नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को गंगा जल पर मैंने कई ऐसे वीडियो बना चुका हूं मैं, और मैं विशेष तौर पे एक गंगा जल का विशेष रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपके जीवन में गंगा जल का कितना महत्व है। तो शास्त्र मानता है, जो अभी तक हमने गंगा जल और तुलसी दल के बारे में चर्चा किया है, आज मैं आपको गंगा जल और कुश के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। शास्त्र मानता है, किसी भी देवता और किसी पितरों को विशेष तौर पे प्रसन्न करना है, यदि जल के साथ गंगा जल के साथ कुश का प्रयोग करते हैं आप, तो विशेष फल मिलता है। कहें कैसे? कुश के आगे भाग में लक्ष्मी निवास करती है और मध्य में सरस्वती निवास करती है कुश के, और सबसे पीछे जल के भाग में ब्रह्मा निवास करते हैं। यदि गंगा जल हो और कुश का प्रयोग होता हो, हाथ में रख करके और आपके संकल्प करते हैं, देवता पर अर्चना करते हैं, तो यदि कुश के साथ प्रयोग करते हैं, किसी कारण से आप नहीं कर सकते हैं, तो गंगा जल में कुश रख देना चाहिए। और उस कुश के साथ आप जल को जो आप लेते हैं पूजा कर, उसका जल का प्रयोग करना चाहिए। तो आपके घर में 3 प्रकार का समृद्धि प्राप्त होगा। आपके घर में सभी व्यक्तियों की बुद्धि तीक्ष्ण होगा और स्थिर लक्ष्मी आएगी। और उन सभी को कंट्रोल करने के लिए आपके पास विल पावर का भरमार होगा। कुश ऐसा शक्तिमान चीज है, पावरफुल चीज है। तो कुश और गंगा जल हमेशा प्रयोग करने वाला है। सत्य सनातन धर्म में कुश और गंगा जल का, कुश और गंगा जल तुलसी दल का, तीनों का महत्व एक बराबर है। जितना प्रसन्न कुश के द्वारा जल अर्पण करने से भगवान विष्णु होते हैं, माता लक्ष्मी होती है, भगवान शिव होते हैं, भगवान गणपति होते हैं, उससे ज्यादा भी जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा देवी भी होती है। तो कुश का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जो लोग गंगा जल के साथ कुश का प्रयोग करके और भगवान के पूजन अर्चन करते हैं, संकल्प करते हैं, स्नान कराते हैं, उस चरणामृत को ग्रहण करते हैं, तो आपके मन, मस्तिष्क में, हृदय में, दोनों जगह आपके लक्ष्मी निवास करती है। आपके अंदर सरस्वती निवास करता है और सभी कंट्रोल करने की ताकत भगवान विष्णु देता है, ब्रह्मा देते हैं। तो इस तरह से शास्त्र मानता है, आप यदि कुश का नहीं कुश है तो एक कुश आसन के नीचे रख लीजिए। जब आप विशेष तौर पर अपने ईश्वर को बना दो, उसके नीचे भी कुश का रख दीजिए। जब आप विशेष तौर पर नहीं हो, तो आप नहीं कुछ कर सकते हैं, तो कुश का अंगूठी धारण कर लीजिए, मारो गंगाजल को सिक्त करके कर लीजिए, और साथ में कुश में एक गंगाजल में कुश डाल दीजिए, और फिर आप प्रयोग करिए। आपको इतना जबरदस्त फल दिखाई देगा। आपके देवता पितर ऐसे प्रसन्न होंगे, जो आपके अंदर में जो कोई कमी की त्रुटि भी रहेगी, उसमें भी त्रुटि के समाप्त करके विशेष फल देने वाला होगा। ऐसा शास्त्र का कथन है। जो लोग पूजा में कुशा का प्रयोग करेंगे गंगाजल के साथ, वो विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। कुशा के देव कर्म हो या पितृकर्म हो, दोनों कर्म में कुशा का प्रयोग करने वाला आदमी हमेशा शक्तिमान होता है, यशस्वी होता है, धन की प्राप्ति करने वाला होता है, ख्याति की प्राप्ति करने वाला होता है, और उसके अपने आप में विशेष बढ़ोतरी होती है, कहीं भी समाप्ति नहीं होती। ऐसा शास्त्र का कथन है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।